उत्तर प्रदेश का जनपद मिर्ज़ापुर अब शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम आगे बढ़ चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण उन लाखों छात्रों के लिए तब देखने लायक बना जब वाइब्रेंट क्लास के तमाम ऐसे छात्र जो जेईई में न सिर्फ सक्सेस हुए हैं बल्कि तमाम छात्रों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत भी बन रहे हैं। हमारे साथ जनपद के वो ऐसे होनहार नवरत्न छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है। न सिर्फ उनके परिजन परिवार के लोग खुश हैं बल्कि समूचा जनपद इन छात्रों के ऊपर हर्ष व्यक्त कर रहा है। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई आपको। कैसे आपने ये अचीव किया, जरा अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम क्षितिज द्विवेदी है, मैं यहाँ मिर्ज़ापुर का ही रहने वाला हूँ। सर मैं वाइब्रेंट क्लासेस में सर 1 साल का सर 12th में कोर्स किया था। सर यहाँ की सर फैकल्टी और यहाँ के टीचर्स सर हम बहुत अच्छे हैं। सर हम लोग हमारे कोई भी अगर अच्छे से पढ़ाते भी हैं और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो सर डाउट क्लासेस भी करते हैं। सर मैं जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद सर मैं आगे भी एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हूँ और आगे कोशिश करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। कितना देर तक आप पढ़ाई करते थे? सर मैं 7 से 8 घंटा रोज़ाना पढ़ाई करता था और सर उसी का परिणाम है और सर की आशीर्वाद और उनके मेहनत का नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं। कई छात्र आपको सुन रहे होंगे, वो भी प्रयत्नशील हैं कि कैसे वो भी सफल हो, क्या मंत्र देंगे उनको? सर उनको ये कहना चाहेंगे कि सर वो सब सर लगातार अपने लक्ष्य की तरफ से लगे रहें और सर हार न माने, लगातार और अच्छे गाइडेंस में और सर वाइब्रेंट क्लासेस के अच्छे सहयोग से हमें लगता है कि सर वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। जी, आपको भी लोग देख के कई बेटियां हर्षित होंगी, बहुत उनका मनोबल बढ़ रहा होगा। आपको लगता है कि आपने नाम रोशन किया? यस सर, वो हमारे पापा बहुत खुश हुए कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था और मम्मी भी बहुत खुश हुई और टीचर्स भी हुए। बोला है कि ऐसे ही करते रहना और आगे और अच्छे से करना, रिज़ल्ट आएगा। मतलब मैंने क्या नाम है? साक्षी द्विवेदी। हम 12th में 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में थे और टीचर्स के गाइडेंस की वजह से मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मेरा फिज़िक्स 86% आया है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक ही हैं। तमाम ऐसी सफलता पाने के लिए जनपद मिर्ज़ापुर के छात्र बड़े शहरों का रुख किया करते थे, लेकिन उनको वहाँ पे जो सफलता मिलती थी वही सफलता उनको ज़िले में ही रह के मिल रही है। वाइब्रेंट क्लास के ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो निरंतर सफलता की एक नई मुकाम हासिल कर रहे हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अब्दुल अहद अंसारी है। मैं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में वाइब्रेंट क्लासेस में था। मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हूँ और मेरे जेईई मेंस परसेंटाइल आए थे 89.4। आज भव्य स्वागत आपका वाइब्रेंट क्लास में किया गया है, कैसा महसूस? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। परफॉर्मेंस तो मेरी ठीक थी, लेकिन अब मेरी और रहेगी, मैं कोशिश करूँ जेईई एडवांस में अच्छे से अच्छा और रैंक लाऊँ और आईआईटी के लिए एलिजिबल हूँ। बहुत धन्यवाद। आप भी इधर आए, जरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम कार्तिक पांडे है। मैं यहाँ वाइब्रेंट क्लासेस में 1 ईयर प्रोग्राम में था 12th में और मेरे जेईई मेंस में 84.94 परसेंटाइल आई है और मैं आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हूँ और मैं जेईई एडवांस में अच्छे रैंक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो आपके माता पिता का सपना भी पूरा हो गया, कितनी खुशी है आपको? अभी तो खुशी पर जेईई एडवांस की खुशी की जब वो क्वालिफाइड करेंगे। पेरेंट्स का सपना तो जेईई एडवांस है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप लोगों को। तो ये वो छात्र हैं जो न सिर्फ सफलता का परचम लहरा रहे हैं बल्कि कई ऐसे छात्रों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बनने जा रहे हैं। दरअसल अब जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित इस रमईपट्टी तिराहे पर वाइब्रेंट क्लास में निरंतर छात्रों के बेहतरीन प्रतिभा में निखार आए, बेहतर प्रदर्शन करें और न सिर्फ ज़िले का नाम बल्कि अपने उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करें। ये इस तरीके की जो शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके लिए निरंतर वाइब्रेंट क्लास के जो टीचर्स हैं, जो विशेषज्ञों की टीम है वो तो तमाम छात्रों पर विशेष और पैनी नज़र रखते हैं, जिसका परिणाम इन छात्रों की सफलता से आसानी से देखा जा सकता है। सर आपका बहुत स्वागत है और अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम विक्रांत द्विवेदी है और मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और दोनों ने ही यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी की और स्पेशली मैं इस पेशे से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो शिक्षा क्या होती है, उसे किस तरह से चीज़ों को बताया जाए, इससे भली बात परिचित भी हो और बच्चों को इंस्पायर भी करता रहता हूँ। ये मेरा परिचय सर। ये बच्चे जब सफल होते हैं तो एक छात्र के लिए, छात्र के माता पिता के लिए, ज़िले के लिए और ख़ास तौर पे वो इंस्टीट्यूशन के लिए कितना महत्व होता है, उसका क्या महत्वपूर्ण होता है? सर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा इस एक छोटे से ज़िले में रह के
और इस तरह का कोचिंग संस्थान वहाँ यहाँ पर है, जिसमें वो शिक्षा प्राप्त करके और एक ऊंचाई पर जाता है या इस तरह के एक बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, तो ये बहुत से बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और यहाँ से बहुत गांव में, शहर में बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं और इनसे इंस्पायर होते हैं, और उनको भी उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि एक मिर्ज़ापुर जैसे छोटे ज़िले में एक ऐसा संस्थान है जो उनके लिए एक भविष्य के लिए एक अच्छी ऊंचाइयों को देता है। और यहाँ की जो फैकल्टी है और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अनुभवी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे बच्चों का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। क्या नाम है बच्चे का आपको? क्षितिज द्विवेदी और साक्षी द्विवेदी। अगर आप वाइब्रेंट का चयन ना करते तो बच्चों को कहाँ भेजते? सर, वाइब्रेंट का जो चयन नहीं करता है वो अपने आसपास बच्चों को या फिर वाराणसी में भेजता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो कोटा भेज देता है, उसका जो लास्ट लक्ष्य होता है। लेकिन हमने ये ज़्यादातर देखा है जो बच्चे कोटा भी जाते हैं या बनारस भी जाते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे पाता है कि हाँ आप कोटा गए हैं या बनारस गए हैं तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और जहाँ तक हमने ये एनालिसिस किया है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है इस कोचिंग संस्थान के बारे में, कि यहाँ पर बच्चे रह करके मेहनत करके वही परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं जो कोटा और बनारस में जाके लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, साझा किया। तो निस्संदेह हर वो तमाम सहूलियतें और इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद मिर्ज़ापुर में अब उपलब्ध होने लगा है, जिसकी तलाश में लोग कोटा या अन्य दूसरे शहरों में जाया करते हैं। ये जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित वाइब्रेंट क्लास के आज तमाम छात्र अति उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, और इन सफल छात्रों के स्वागत के लिए जिस तरीके से उत्साह का संचार दिखाई दिया, निश्चित रूप से ये शिक्षा का एक और नए कलेवर के रूप में लोगों ने देखा कि वास्तव में जब छात्र सफल होता है, साथी या अभ्यर्थी या पुत्र सफल होता है, तो उत्साह का जो जोश होता है वो सातवें आसमान पर किस तरीके से नज़र आता है। जनपद मिर्ज़ापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वाइब्रेंट क्लास में हम मौजूद हैं, और वाइब्रेंट क्लासेस इस वक्त छात्रों को निरंतर सफल बना रहा है। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं जो वाइब्रेंट क्लास के संचालक हैं, और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छमाही छात्रों की सफलता के लिए निरंतर कुछ न कुछ नया जनपद वासियों को देते भी हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका परिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरा नमस्कार सर। ये इस बार फिर लोगों को एक खुशखबरी मिली, पूरे जनपद वासियों को, फिर जो छात्र सफल हुए हैं उनका नाम और कितने की संख्या में छात्रों ने सफलता पाई? सर, मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं कि निरंतर वाइब्रेंट क्लासेस के मार्गदर्शन में और साथ ही साथ पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ मिलकर हम सभी लोग मिलकर लगातार प्रयास करते हुए 5वीं बार अपने संस्थान का झंडा बुलंद किया इन बच्चों ने, और साथ ही साथ इस शहर का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में मिर्ज़ापुर को स्थापित करने का, शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य किया। आज सुबह जेईई मेन के परिणाम का 90 ने डिक्लेयर किया, उसमें से टोटल 6 छात्र जो हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं जिनका परसेंटाइल 80+ है, और उनमें से 2 छात्रों का परसेंटाइल 92.6 और 89.4 है। इन 6 छात्रों में से 5 छात्र प्रतिष्ठित IIT एडवांस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि 26 मई को इस वर्ष होने जा रहा है। अगर ये 6 में से 5 छात्र उस एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो ये पूरे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपके यहाँ नीट की भी और जेईई की भी तैयारी कराई जाती है, वो छात्र जो इसमें इंटरेस्टेड हों वो कब और कहाँ कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर, हम लोग विगत 5 वर्षों से 2019 उस साल इस कोचिंग की शुरुआत किए थे, और विगत 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 2024 में भी हम लोग 5वें वर्ष लगातार परिणाम देते आए हैं। और जिन पेरेंट्स को अगर यहाँ पे एडमिशन या दाखिला के संपर्क के साधने के लिए आना है, वो अपने शहर के रमईपट्टी तिराहे पे आके हमारे संस्थान के ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, या फिर कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर तमाम सोशल मीडिया के संस्थानों पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, उससे हमें संपर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं। सर, एक तमाम आम सवाल है कि जो बच्चे बहुत ही सफल होते हैं, कड़ा परिश्रम भी करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं है, तो क्या उनके भी सहूलियत के लिए कुछ व्यवस्था आपकी तरफ से की जाती है? सर, जीवन के मैं अपने अनुभव को बताऊं तो सर, हमारा भी परिवार बहुत
आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, बट सर उसी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे दिमाग में हमेशा से एक प्रयास रहा है कि कुछ बच्चों को बहुत ही कम मार्जिनल फीस में हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे सर। तमाम मैं बताता हूँ शहरवासी, इतने ढेर सारे शहरवासियों को मैं एक बात ये सुनिश्चित कराना चाहता हूँ, अगर बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है, मेधावी छात्र है, तो हम उसके गारंटी के साथ, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हम उसकी फ़ीस को बहुत मिनिमम करके पढ़ाएंगे। और ऐसे तमाम छात्रों को हम लोगों ने किया भी है। विगत 5 वर्षों में आप ऐसा एक आंकड़ा मैं बता सकता हूँ कि 5 से 10% छात्र, जिस वर्ष में जितने भी छात्र हैं वो 5 से 10% छात्रों को बहुत ही नॉमिनल फ़ीस या फिर कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे एजुकेशन दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी आपको कि आपने उस कहावत को चरितार्थ किया जो शायद कहावत है कि पॉवर्टी इज नॉट बार टू सक्सेस। कुल मिला के जिस उद्देश्य से और जिस प्रयास के साथ इस वाइब्रेंट क्लास में न सिर्फ छात्र प्रवेश के लिए निरंतर लालायित रहते हैं, बल्कि सफलता का निरंतर लहराता नया परचम भी जनपद को एक नई पहचान देने लगा है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।